तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं अनिल विज की, जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी की जब सरकार बनी तो कहीं ना कहीं दरकिनार नजर आए। लेकिन अब क्या होगा इसको लेकर वो भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार जब सीएम के फेस को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने वही चीज एक बार फिर दोहराई कि अगर मुझे जिम्मेदारी दी गई तो मना नहीं करूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। लेकिन फिर उनसे कैबिनेट के मुद्दे पर बात की गई तो एक और चीज जो है वो निकल कर आई, और वो निकल कर आई कि मुद्दे तो मैं भी अपने रखूंगा, बातें तो मैं भी अपने रखूंगा, क्योंकि 50 साल से पार्टी में हूं, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं और उन फीलिंग्स को जरूर पार्टी के सामने जाहिर करूंगा और उसके बाद ही जो है वो अंतिम फैसले होंगे। तो अनिल विज जो है वो बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आया। अब देखना यही है कि आखिर क्या कुछ होता हुआ नजर आता है। तक अपने घर में भी मांग के रोटी नहीं खाई। मुझे दे देते हैं, मैं खा लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाता। मांगता तो मैं किसी से नहीं। केवल एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था कि अनिल विज बनना नहीं चाहता। मैंने केवल उसका क्लैरिफिकेशन किया। कहीं मुझे तो कभी किसी नहीं पता किसके साथ बात हो रही है, क्या बात हो रही है। हमारे साथ तो अभी कोई बात होगी ही नहीं है। जब बात होगी तो कुछ बातें हमने भी कहनी है, हम भी अपनी बातें कहेंगे। हम पार्टी में 50 साल से हैं, हमारी भी कुछ फीलिंग्स होंगी तो वो हम भी बताएंगे। उसके बाद ही फाइनल। राहुल गांधी जी का मुझे लगता है कि प्रजातंत्र से भरोसा उठ चुका है, जो वो इस प्रकार की शब्दावलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो यही इशारा कर रहे हैं कि जैसे उनकी दादी ने संविधान की धज्जियां उड़ा के इमरजेंसी लगाई थी, अगर कभी उनको मौका मिल जाए तो वो भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। पर राहुल गांधी जी, अब ये 1975 वाली जनता नहीं रही, ये 2024 की जो जनता है। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तुम्हारे ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। तो आज तक अपने घर में भी तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं अनिल विज की, जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी की जब सरकार बनी तो कहीं ना कहीं दरकिनार नजर आए। लेकिन अब क्या होगा इसको लेकर वो भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार जब सीएम के फेस को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने वही चीज एक बार फिर दोहराई कि अगर मुझे जिम्मेदारी दी गई तो मना नहीं करूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। लेकिन फिर उनसे कैबिनेट के मुद्दे पर बात की गई तो एक और चीज जो है वो निकल कर आई, और वो निकल कर आई कि मुद्दे तो मैं भी अपने रखूंगा, बातें तो मैं भी अपने रखूंगा, क्योंकि 50 साल से पार्टी में हूं, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं और उन फीलिंग्स को जरूर पार्टी के सामने जाहिर करूंगा और उसके बाद ही जो है वो अंतिम फैसले होंगे। तो अनिल विज जो है वो बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आया। अब देखना यही है कि आखिर क्या कुछ होता हुआ नजर आता है। तक अपने घर में भी मांग के रोटी नहीं खाई। मुझे दे देते हैं, मैं खा लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाता। मांगता तो मैं किसी से नहीं। केवल एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था कि अनिल विज बनना नहीं चाहता। मैंने केवल उसका क्लैरिफिकेशन किया। कहीं मुझे तो कभी किसी नहीं पता किसके साथ बात हो रही है, क्या बात हो रही है। हमारे साथ तो अभी कोई बात होगी ही नहीं है। जब बात होगी तो कुछ बातें हमने भी कहनी है, हम भी अपनी बातें कहेंगे। हम पार्टी में 50 साल से हैं, हमारी भी कुछ फीलिंग्स होंगी तो वो हम भी बताएंगे। उसके बाद ही फाइनल। राहुल गांधी जी का मुझे लगता है कि प्रजातंत्र से भरोसा उठ चुका है, जो वो इस प्रकार की शब्दावलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो यही इशारा कर रहे हैं कि जैसे उनकी दादी ने संविधान की धज्जियां उड़ा के इमरजेंसी लगाई थी, अगर कभी उनको मौका मिल जाए तो वो भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। पर राहुल गांधी जी, अब ये 1975 वाली जनता नहीं रही, ये 2024 की जो जनता है। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तुम्हारे ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। तो आज तक अपने घर में भी